एक बहुत ही अजीब अपनी नौयत की एक अलग स्टोरी है। 5 माह का बच्चा अगवा करने वाली खतून दुबई बुलेट शहरी की बीवी है। आखिर इसने ये घिनौना खेल खेला क्यों, बच्चे को अगवा क्यों किया और क्या इसके पीछे हकाइक है? बेसिकली ये जो बीबी थी इनका नाम था आयशा काजी। शी इज़ ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड। इनकी शादी हुई, इनकी सेकंड मैरिज थी इनके साथ, और इस मैरिज में भी इनकी एक बेटी है इनके साथ। शी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग और तकरीबन 8 मंथ्स पे इनका मिसकैरेज हो गया। तो अब बीबी अंडर दिस इम्प्रेशन थी कि जो सिजेरियन बच्चे थे इनके तीनों, और ये चौथा बच्चा था, कि इनके 4 सिजेरियन हो चुके हैं एंड नाउ शी कैन नॉट हैव मोर एज अकॉर्डिंग टू हर। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को ये बताया नहीं कि इनका बच्चे का मिसकैरेज हो गया, बल्कि इन्होंने शी केप्ट हिम अंडर दिस इम्प्रेशन कि बच्चा डिलीवर हो चुका है, क्योंकि हस्बैंड बाहर के मुल्क होता था, उसको ये आइडिया नहीं था। बीबी ने बाकायदा उनको तस्वीरें भेजी एक बच्चे की, रैंडम बच्चे की, अच्छी प्यारे बच्चे की, गूगल से सर्च करके शी सेंट हिम द पिक्चर, और एक निजी हॉस्पिटल का वो क्या कि जी हमारा बच्चा पैदा हो गया है, बट वो बीमार है, इस वजह से वो हॉस्पिटल की नर्सरी में है। ये वजह थी। और अगवा करने की भी ये वजह थी क्योंकि शी वांटेड अ चाइल्ड जो कि 5-6 महीने का हो, एंड शी अकॉर्डिंग टू हर शी वेंट टू एवरी ऑर्फनेज नियरली, इवन ईदी होम्स में भी गई, कराची तक गई कि कहीं से भी ये मेल 5 से 6 महीने के बच्चे को अडॉप्ट कर सके, ताकि ये अपने हस्बैंड को बता सके कि ये दिखा सके कि ये इनका बच्चा है, ये इसका बेटा है, ये इनका बेटा है। अब बेसिकली इनकी तो दूसरी शादी थी, बट हस्बैंड की पहली शादी थी। सो ही वांटेड समबडी कि वो उसकी फैमिली लीनेज को लेके आगे चल सके। ही वांटेड अ किड, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ही वांटेड अ मेल किड, बट बिकॉज शी अकॉर्डिंग टू हर शी कैन नॉट हैव मोर किड्स नाउ, तो इसने फिर ये बच्चा अपनी नौकरानी नसरीन बीबी के साथ मिलके प्लान किया और इस बच्चे को किडनैप किया, ताकि वो अपने हस्बैंड को बता सके कि ये उनका बच्चा है। किस तरह किडनैप किया, किस तरह इन्होंने प्लानिंग की, नसरीन का क्या रोल था, घर की मुलाजमा का, और जो साथ ही आयशा काजी उसका क्या रोल था? आयशा काजी एक अच्छी रीजनेबल हाउसिंग सोसाइटी में रहती है, और ये नसीन बीबी जो है हंजरवाल की रिहाइश है और उसके घर काम करती है। नसीन बीबी ने देखा कि बाजी हर जगह जा रही है, कभी कराची जाती है, कोई भी बकौल आयशा काजी के जो भी बंदा आता था उसने काफ़ी पैसे दिए लोगों को, 2-2, 3-3 लाख, सिर्फ इस तरह के उसको कोई बच्चा अरेंज करके दे दे, बिकॉज शी जेन्युइनली वांटेड अ किड। तो उस नौकरानी ने कहा कि बाजी रादर देन आप लोगों को भी तो पैसे दे रही हैं, आप मेरे मियाँ को दुबई भेज दें, मुझे पैसे दे दें, मैं आपका बच्चे का बंदोबस्त करके देखती हूँ। तो इसने एक नूर साहब है उनका बच्चे को देखा, नूर अहमद इसका रिहायशी या मोहल्लेदार है हंजरवाल के इलाके में, उसका ये बच्चा था 5 से 6 महीने का, और ही वॉज अ क्यूट किड। तो उसने यानी कि 4-5 दिन इसकी रेकी की, फिर उन्होंने एक प्रॉपर प्लान किया। वो प्लानिंग ये थी कि हम इनके इलाके में जाके, यानी कि नसरीन के इलाके में जाके, मैडम आयशा और नसरीन जाके दूध की सबील लगाती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, बच्चे भी आएंगे, और रश के दौरान ये बच्चे को गायब कर लेंगे, और इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। ठीक है, तो 5 माह का बच्चा दूध की सबील पे कैसे आ गया, कौन लेके आया उसको, उसी को क्यों बार बार बुलाया गया, और 5 माह के बच्चे को फिर अगवा करने में ये सब कामयाब हो? क्योंकि जब दूध की सबील लगी तो उसके बहन भाई आए, बट ये बच्चा नहीं आया था। इन्होंने स्पेशली अपनी बेटी को भेजा नसरीन ने, और उस बच्चे को बुला के लेके आए, ये वजह थी। और क्योंकि उन्होंने पहले से इस बच्चे को टारगेट किया था, ही वॉज देयर टारगेटेड चाइल्ड किड, तो इन्होंने जो है बच्चे को जब रश ज़्यादा भरा, माँ उसकी आई नहीं, तो इन्होंने उसको गायब कर दिया। कितने दिन बच्चे को अपने पास रखा आयशा का, और किस तरह फिर अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए कि ये आपका बेटा है, हालांकि वो किसी और का बेटा, अपने घर को बचाने के लिए किसी के बच्चे को अगवा कर लिया और उसको तकलीफ में डाल दिया, और फिर बाद में आप खुद भी बर्बाद हो गई और अपने हस्बैंड से भी दूर हो गई, और आप जेल की सलाखों के पीछे की सारी स्टोरी बताइए। Alhamdulillah, we have been able to apprehend the culprits and recover the child within first 48 hours from the house of आयशा काजी, जो कि एक अच्छी निजी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में घर है। उधर से हमने बच्चे को रिकवर किया। बच्चा कैसे रिकवर हुआ? बच्चे को हमने सबसे पहले तो जब 5-6 महीने का बच्चा है तो ये तो हमारी खुद तो चल के कहीं जा नहीं सकता। हमने इनके इलाके की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि एक जनरल स्टोर पे देयर वाज दिस CCTV कैमरा। हमने CCTV फुटेजेस देखी
एंड और उस पे हमें जो सस्पेशन थी वो रेज हुई, और हमारी प्राइम सस्पेक्ट ये थी नसरीन बीबी, क्योंकि इसकी यानी कि इसने खुद बच्चे को बुलाया था उस दूध की सबील पे। और फिर जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी तो हमें पता चला कि यानी कि एक औरत उसको लेके किसी क्लिनिक आई है, एक डॉक्टर के क्लिनिक, लेकिन कुछ अरसे बाद उधर से निकल के बच्चे को लेके चली गई। वी वर नॉट एबल टू ट्रैक हिम टिल दैट हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि उधर तक हम उसको ट्रैक नहीं कर पाए बिकॉज रास्ते में वी ब्रोक द लिंक। लेकिन जब हमने नसरीन बीबी की इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि एक प्री प्लान्ड ये वक़ुआ था, और इसने इस बच्चे को काफ़ी अरसे से टारगेट किया था। इसने अपनी बीबी को रिकमेंड किया, इन लोगों ने अपनी प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग करके दूध की सबील लगाई, और सबील लगाने का वाहिद मकसद ये था कि इस बच्चे को एबडक्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आयशा काजी है, ये अपने हस्बैंड के साथ कभी राब्ते में रही? इसमें कितनी ताकत है कि उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया? क्या उसके शौहर को पता था कि उसकी औलाद होने वाली है और वो भी बेटा है दुनिया में आने वाला है? तो फिर उन्होंने एक खेल खेला और किसी का बच्चा गोद लेने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? अगर हम इसको देखें ना थोड़ी ह्यूमैन पर्सपेक्टिव से, यानी कि आयशा काजी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, शी इज़ बीइंग एक्सप्लॉयटेड, उसने जो रास्ता चुना वो गलत चुना। लेकिन एक खातून सोसाइटी में होने के नाते भी अगर हम इसको लाइक एक ह्यूमैन अगर इसका पर्सपेक्टिव देखें तो उसने ये अपना घर बचाने के लिए किया। इस बात में ये सदाकत है कि हमने उसके मोबाइल का जब फोरेंसिक्स कराया गया, उसका मोबाइल को सारा चेक किया गया, तो हमें मैसेजेस मिले जिसमें वो अपने शोहर को बता रही है कि उनका बेटा मतलब पैदा हुआ है, फिर एक रैंडम गूगल की तस्वीर भेज रही है उस चीज़ को यानी कि फर्दर कंफर्म करने के लिए ये बच्चा है। फिर वो हर आते जाते यानी कि उसने कराची तक का सफ़र किया टू हैव अ मेल चाइल्ड, बट शी कुड नॉट गेट इट। तो ये सारी बात कंफर्म है कि उसने अपने हस्बैंड को एक धोखे में रखा और ख़ुद उसमें शी वांटेड अ किड, अपना घर बसाने के लिए, अपने आप को झूठा ना हो और अपनी मियाँ की ख़ानदानी लीनेज को आगे चलने के लिए उसने ये सब ड्रामा किया। तो आयशा काजी का हस्बैंड, क्या वो भी शामिल तफ्तीश हुआ? उससे भी बातचीत हुई? वो अभी पाकिस्तान में है नहीं, ही लिव्स अब्रॉड, लेकिन ऑब्वियसली उसको हमने बताया, उसको इसके जब हमने मैसेजेस देखे, हमें उसका नंबर मिला, और उसको भी हमने जॉइन इनटू इन्वेस्टिगेशन किया, बट वो इनोसेंट है बिकॉज ही वाजंट हियर एंड ही हिमसेल्फ वाजंट इन्फॉर्म्ड विद व्हाट इज़ हैपनिंग विद हिम, या क्या वक़ुआ उसको खुद भी नहीं पता था, वो तो खुद उसको धोखे में रखा गया कि उसका एक मेल चाइल्ड है। अब मदर उसकी जेल चली गई और 3 साल की आपने एक बेटी भी कहा है उसकी, कि ऑलरेडी उसकी एक बेटी भी है, तो वो अब किसके पास है? किस तरह वो ज़िंदगी गुजारेगी? उसका बाप वापस आएगा और फिलहाल तो उसकी फैमिली के पास थी, मैडम आयशा काजी की फैमिली के पास है उसकी जो बेटी है। तो देखने वालों के लिए कोई इसमें मैसेज, क्योंकि बहुत से इस तरह के केसेस हैं जो औलाद ना होने की सूरत में हम किसी की बातों में आ जाते हैं और एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि खतून ने बच्चे को अगवा किया और खुद जेल चली गई, बीवी शोहर से भी दूर, बच्चे से भी दूर और अपनी बेटी से भी दूर। All I wanted to say इसमें यह है कि अगर हमने बहुत से जुर्म देखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा था जिसमें मुझे ज़ाती तौर पे थोड़ा हुआ कि जो औरत ने किया, एक थोड़ा इसमें तर्स का और एक मर्सी का एलिमेंट भी है, कि एक औरत किस हद तक जाती है अपना घर बसाने के लिए, अपने आप को अपना घर प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आप एक दफ़ा वो सच बोल देती हैं तो जो आप कर्ब से और तकलीफ़ से गुजरी हैं वो गुजरती, और जुर्म छुपाने से भी नहीं छुपता, इवेंचुअली वो अपने आप को बताता है कि ये जुर्म हुआ है, सूनर और लेटर होगा। तो रादर देन वो यानी आप झूठ बोलें, झूठ का सहारा लें, इससे बेहतर है कि अगर वो आप पहले ही सच बोल दें। और थोड़ा मुझे लगता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जितनी भी मजबूत औरतें बन जाएं, जितना भी कुछ हो, ये एक एलिमेंट मौजूद है कि बीबी अपने घर को बेचारी बचाने के लिए किस हद तक गई। बट मुझे उन सब औरतें जो देख रही हैं, यही पैगाम है कि प्लीज़ सच बोलें। एक दफ़ा वो उस वक्त का सच आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी।